इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग डिटरमाइन करेंगे द रिजल्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पे दो फोर्सेस गिवन है, एक अपवर्ड अलोंग द वाई एक्सिस और एक एंगल पे है फ्रॉम द एक्स एक्सिस 30 डिग्री पे 6 न्यूटन, 600 न्यूटन। तो हम लोगों ने मालूम करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी वो हम लोगों ने डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये जो फोर्स है इसको हम लोगों ने F1 नाम देना है, यानी F1 किस से बराबर है 600 न्यूटन के, और ये F2 बराबर है 800 न्यूटन के। तो हम लोगों ने इन दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट पे डिटरमाइन करेंगे, यानी करने हैं F1x और F1y। देन फॉर सिमिलरली विल डू फॉर द F2। सो फॉर F1 के लिए क्या करेंगे, F1 हमारे पास क्या है 600 न्यूटन है। इसका हम लोगों ने रिजॉल्व करना है, यानी एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे होगा। इस जो एक्स एक्सिस पे ये F1 का जो कंपोनेंट है उसको मैंने F1x नाम दिया है, और ये जो F1 का जो y कंपोनेंट है उसको मैंने F1y नाम दिया है। तो हर फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं 2D में, एक एक अलोंग द एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। मैंने क्या करना है F1 यानी ये जो F1 है उसको मैंने रिजॉल्व करना है F1x पे। तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स यानी F1 है वो मल्टीप्लाई मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक चीज याद रखना है, जिस एक्सिस से एंगल शुरू होता है ये फोर्स तक जाता है वो कौन सी एक्सिस से शुरू होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस से ये एंगल शुरू हो गया। तो मैंने क्या करना है F1x जो मैंने मालूम करना है वहां पे फिर मैंने क्या लेना है cos ऑफ थीटा लेना है। थीटा क्या है 30 डिग्री है। तो F1x इक्वल टू आ गया 600 जरा भी cos ऑफ 30। तो ये मैंने कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर में। सो मेरे पास आफ्टर कैलकुलेशन F1x की वैल्यू आ जाएगी 519.6। तो मैं इसको क्या करता हूँ 519/662, ये मेरे पास F1x की वैल्यू आ गई। अभी मैंने क्या करना है F1y मैंने कैलकुलेट करना है, यानी ये तो x मैंने कैलकुलेट किया, अभी मैंने y कैलकुलेट करना है। तो F1y के लिए उसी तरह F1 सो y के लिए एंगल यहाँ से शुरू नहीं होता है, यानी इस एक्सिस से एंगल शुरू ही नहीं होता है, जिस एक्सिस से एंगल शुरू होगा तो फिर उसके कंपोनेंट में मैंने cos थीटा लेना है। तो यहाँ पे शुरू नहीं हो रहा है तब मैंने sin थीटा लेना है। ये चीज आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन भी यूज होगा। F1 की वैल्यू 600 है, sin ऑफ 30। सो मैंने कैलकुलेशन करना है। सो आफ्टर कैलकुलेशन F1y की वैल्यू मेरे पास आ गई 300 न्यूटन आ गई। तो ये मैंने इस फोर्स को, यानी आप यहाँ पे देख ले, इस फोर्स को मैंने रिजॉल्व किया। तो उस फोर्स को मैंने रिजॉल्व किया, तो रिजॉल्व करने के बाद मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए, एक F1y और एक आ गया F1x आ गया। तो दोनों कंपोनेंट को मैंने लिखा। अभी मैंने क्या करना है, दूसरी फोर्स मैंने कैलकुलेट करनी है। तो यानी ये वाली फोर्स F2 वाली जो है उसके भी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मैंने डिटरमाइन करना है। तो F2 की वैल्यू क्या है 800 न्यूटन है। तो यहाँ पे देख ले, आप खुद यहाँ पे नजर देख सकते हैं, नजर लगा ले, यहाँ पे इसका x कंपोनेंट नहीं है, तो ये इसका जो F2x है वो इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ डिग्री पे ये फोर्स अगर था तब इसकी कंपोनेंट होता। यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है along the x axis, so it will be equal to 0. So for F2y, so it is exactly above on the axis y axis, so F2 की वैल्यू जो होगी वो 800 न्यूटन होगी, याद रखिए। इसकी वजह से जरूरत नहीं है, वह डायरेक्टली अभी कर सकते हो। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के अलग जो फोर्सेस है टुवर्ड्स राइट, जो भी फोर्सेस है हम लोगों ने उसको पॉजिटिव लेना है, टुवर्ड्स लेफ्ट वो नेगेटिव लेना है। इसी तरह फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के लिए अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन मैं खुद से अजीम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस अलॉन्ग द राइट लग रहा है, तो इसको मैंने पॉजिटिव लेना है। और जो y है डाउनवर्ड वो मैंने क्या करना है नेगेटिव लेना है। और इसी तरह ये अपवर्ड y है तो वो फिर क्या होगा पॉजिटिव अपवर्ड लेना है। तो अभी मैंने क्या करना है, मेन कैलकुलेशन यहाँ से शुरू होती है क्योंकि मैंने रिजल्टेंट मालूम करना है। रिजल्टेंट के लिए क्या चाहिए एफ ऑफ एक्स चाहिए। एफ ऑफ एक्स क्या होगा F1x प्लस F1 F2x, ये दोनों x वाले कंपोनेंट मैंने ऐड करना है। F1x की वैल्यू क्या है प्लस 519.62 और F2x की वैल्यू क्या है F2x की वैल्यू 0 है। तो ये मैंने जमा करना है, जमा करने के बाद राउंड ऑफ करूंगा तो ये
अब 520 न्यूटन आ जाएगा पॉजिटिव। अभी इसी तरह वाई वाली कंपोनेंट वाई एफ ऑफ वाई समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मैंने मालूम करना है। तो वाई वाले कंपोनेंट जो भी फोर्सेस है उनको मैंने ऐड करना है, F1 वाई और F2 वाई। सो F1 वाई की वैल्यू क्या है, F1 वाई की वैल्यू 300 है, लेकिन कौन सा है, डाउनवर्ड है, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, -300। फिर जो F2 वाई की वैल्यू क्या है, वो +800 है, तो वो +800 मैंने लिखा। ऐड करने के बाद मेरे पास 500 न्यूटन एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू मैंने मालूम करनी है। अभी मैंने क्या कर रिजल्टेंट मालूम करना है। रिजल्टेंट के लिए एक बहुत ही नाइस फार्मूला है, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, इन दोनों को मैंने लेना है। ये रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला है। तो एफ जो एक्स है वो उसकी वैल्यू क्या है, 520 का होल स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट दोनों पे हैं। तो ये आफ्टर कैलकुलेशन मेरे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो स्क्वायर लेने और फिर इनको ऐड करने और स्क्वायर रूट लेने के बाद एफ की वैल्यू आ जाएगी 721.4 न्यूटन आ गई। ये क्या है, ये रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू है। अभी क्या करना है कि मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी डायरेक्शन मैंने मालूम करना है। और डायरेक्शन भी एक नाइस फार्मूला है। डायरेक्शन के लिए क्या करना है, सिंपली जो आपने कैलकुलेशन की उसी की मदद से हम लोग डायरेक्शन मालूम करते हैं। तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका फार्मूला क्या है, tan इनवर्स एफ ऑफ वाई बाई एफ ऑफ एक्स। ये सिंपल सा फार्मूला मैंने यूज करना है। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू क्या है, यानी जो समेशन वाली है वो 500 है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 520 है। तो इनको कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेशन के बाद थीटा की वैल्यू आ गई 43.88 डिग्री आ गई। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी इसका मैं पूरा बताता हूँ कि इसका रिजल्टेंट कहाँ पे मौजूद होगा। तो विद एंगल, तो यहाँ पे आप देख ले एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 520, यानी यहाँ से ये ओरिजिन है। तो यहाँ से मैंने 520 कहीं जाना है, ठीक है। 520 फर्ज करें, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कि 520 यहाँ पे। एफ वाई क्या है, वाई एक्सिस के मैंने 500 जाना है। तो यहाँ पे जो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मैच हो रहे हैं, इस पॉइंट पे मैच हो रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या है, ये यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट, जिसकी कीमत हम लोगों ने मालूम की 721.4 न्यूटन। फिर इसी के साथ हम लोगों ने ये एंगल भी मालूम किया, ये एंगल। तो इस एंगल का मतलब है कि एक्स एक्सिस से ये 43.88 डिग्री पे ये लाई कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, डिटरमाइन किया रिजल्टेंट फोर्स, और इसका जो एंगल है वो मैंने डिटरमाइन की।